हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो सर्वप्रथम हम हेडिंग लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखिए, जिसकी हिंदी हो जाएगी पूर्ण, अपूर्ण, अपूर्ण भविष्य का, भविष्य का। ठीक, पूर्ण अपूर्ण भविष्य का। ठीक है, अब देखते हैं इसकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, पहचान। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो सबसे पहले बातचीत को आगे बढ़ाएंगे तो पहचान नंबर फर्स्ट की ओर चलेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो बातचीत को ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो पहली पहचान इसकी होती है इस टेंस के हिंदी वाक्यों में भविष्य काल में लगातार किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। ठीक है, तथा कार्य के लगातार करने या होने का समय भी दिया होता है कि कार्य भविष्य काल में कब से प्रारंभ होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, पहली पहचान हो गई। ठीक है, कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों में भविष्य काल में लगातार किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, तथा कार्य के लगातार करने या होने का समय भी दिया होता है कि कार्य भविष्य काल में कब से प्रारंभ होगा। चलिए, ठीक है प्यारे दोस्तों, अब बातचीत आगे बढ़ाते हैं और पहचान नंबर सेकंड देखते हैं। ठीक है, तो इस टेंस के हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा होगा आबली रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होगी,
होगी, डॉट डॉट etc शब्द आते हैं। ठीक है, चलिए अब तीसरे पॉइंट पर नोट करके है, नोट में है तीसरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, इसमें समय भी दिया होता है तो समय निश्चित होने पर से की अंग्रेजी फ्राम तथा समय अनिश्चित होने पर से की अंग्रेजी फार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फार का प्रयोग करते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये तो हमारी हुई पहचान। ठीक है, तो इसको नोट्स कर लीजिए, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ हम लोग बढ़ा लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए नोट हो गया। चलिए प्यारे दोस्तों, अब बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, तो इसके बाद मिलेगा रूल ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद बनाने का नियम। ठीक है, चलिए अब जरा सा उसे देख लेते हैं हम लोग, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए तो होता है रूल ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, अनुवाद बनाने का नियम। ठीक है, तो देखिए अनुवाद बनाने का नियम क्या होता है दोस्तों, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट आई वी रहे, क्या रहे, आई और वी रहे, तो इसके साथ हम यूज करते हैं शैल हैव बीन। क्या लगाते हैं, शैल हैव बीन। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगर कर्ता आई वी को छोड़कर अन्य अदर्स या दूसरे हैं, अन्य अदर्स मतलब अन्य अथवा दूसरे, तो इसके साथ लगाते हैं विल हैव बीन। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट आई और वी रहेगा, तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे, शैल, और आई वी को छोड़कर आएगा तो विल, और साथ में हैव बीन लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हैव बीन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर लिखेंगे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, यानी आईएनजी जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, और इसके बाद फार लगा लेंगे समय अनिश्चित होने पर, निश्चित होने पर फ्रॉम, और प्लस इसमें क्या लगा लेंगे, टाइम। ठीक है, बस फुल स्टॉप। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो इस स्ट्रक्चर पर हम लोग क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, तो बनाएंगे। समझ में आ रही है बातचीत समझ में आ रही है। चलिए, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं। अब बातचीत को आगे बढ़ाएं प्यारे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल है, आधी रात से चांद बादलों के बाहर दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, चलिए देखिए, दिखाई पड़ना आपका क्या है प्यारे बच्चे, मेन वर्ब।
तो कौन दिखाई पड़ रहा होगा, तो बादल, ठीक है, सब्जेक्ट होगा। अरे सॉरी, प्यारे बच्चे कौन दिखाई पड़ रहा होगा, तो चांद, तो यहाँ चांद सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। अब कौन दिखाई पड़ रहा होगा, तो बादल, बादलों के बाहर है, पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आधी रात से समय का बोध करा रहा है, तो ये क्या हुआ, अदर वर्ड, ठीक है। तो करता चांद की मीनिंग क्या हो जाएगी प्यारे दोस्तों, तो हो जाएगी द मून, ठीक है। आई भी को छोड़कर है तो विल हैव लगा लेंगे, विल हैव बीन, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब दिखाई पड़ना का होता है अपीयर, ठीक है, APPEARING, ING जोड़ के क्या कर देंगे, अपीयरिंग, ठीक है। बादलों के बाहर, तो के बाहर का हो जाएगा आउट ऑफ, आउट ऑफ मतलब के बाहर। अब बादल का हो जाएगा द क्लाउड्स, आउट ऑफ द क्लाउड्स, बादलों के बाहर, ठीक है। अब ये समय है तो आधी रात दिया है तो निश्चित समय का बोध करा रहा है, तो से की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, फ्रॉम, तो अब यहाँ पर लिख लेंगे फ्रॉम। और आधी रात का क्या होता है, मिड नाइट, मिड नाइट माने क्या होता है, आधी रात, बस यहाँ लगा लेंगे फुल स्टॉप, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए नोट करिए, तो बातचीत को फिर फटाक से हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते हैं। हो गया दोस्तों, चलिए अगला एग्जाम्पल है, यह वकील, यह वकील, यह वकील अभी से ही, अभी से ही, अभी से ही अगली बहस की, अगली बहस की, बहस की तैयारी, तैयारी कर रहा होगा, ठीक है। चलिए तैयारी करना का मीनिंग मेन वर्ब हो गया, तो कौन तैयारी कर रहा होगा, यह वकील, ठीक है, सब्जेक्ट हुआ। क्या तैयारी कर रहा होगा, तो अगली बहस की, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। और अभी से ये टाइम का बोध करा रहा है, तो ये अदर वर्ड हुआ, ठीक है। तो देखिए करता यह वकील की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दिस लायर, दिस लायर माने वकील, ठीक है प्यारे बच्चे। तो दिस लायर हो गया। अब ये आई वी को छोड़कर है तो इसके साथ क्या लगा लेंगे, विल हैव बीन, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब तैयारी करना का क्या होता है, तैयारी करना का होता है प्रैक्टिस ला, यहाँ पे कहेंगे क्योंकि बहस की तैयारी कर रहा है ना, तो प्रैक्टिसिंग ला हो जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिसिंग ला, ठीक है। अब क्या बचा, अगली बहस की, तो हो जाएगा द नेक्स्ट प्लीडिंग, नेक्स्ट प्लीडिंग, प्लीडिंग माने क्या होता है, बहस, ठीक है। और अभी से ही कह रहा है, तो अभी का एक डेट है, एक तारीख है, एक महीना है, एक सन है, तो ये समय निश्चित है, इसलिए से की अंग्रेजी क्या लगाएंगे प्यारे दोस्तों, तो लगा लेंगे फ्रॉम, ठीक है। और अभी का अंग्रेजी हो जाएगा दिस मोमेंट, दिस मोमेंट, ठीक है, बस यहाँ फुल स्टॉप, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, तो बातचीत आगे बढ़ाते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, हो गया ना। चलिए अगला एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों कि तुम 3 घंटे से कुएं से पानी खींच रहे होगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, तुम 3 घंटे से कुएं से पानी खींच रहे होगे। देखिए तो खींचना प्यारे दोस्तों ये आपका क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। तो कौन खींच रहे होंगे, तो तुम सब्जेक्ट हुआ, क्या खींच रहे होगे, तो पानी ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है।
और 3 घंटे से ये समय है अदर वर्ड में जाएगा, और कुएं से ये भी अदर वर्ड में जाएगा, परंतु जो टाइम का बोध कराता है वो हमेशा अंत में लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि अदर वर्ड ये भी है तो ये समय का ज्ञान करा रहा है तो ये हमेशा अंत में जाएगा। ठीक ना, तो कर्ता तुम की मीनिंग क्या लिख देंगे, यू। आई वी को छोड़कर है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, विल हैव बीन। ठीक है, खींचना का होता है प्यारे दोस्तों पुल, इसमें ING जोड़ के क्या कर देंगे, पुलिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट पानी है तो पानी की मीनिंग क्या हो जाएगी, द वाटर। ठीक है, अब अदर वर्ड क्या है, कुएं से, तो अब किसी चीज से अलग हो रहा है ना, तो से की मीनिंग हम क्या लगा लेंगे, फ्रॉम। ठीक है, अब कुएं का हो जाएगा द वेल, फ्रॉम द वेल। ठीक है, अब क्या बचा, 3 घंटे से, तो देखिए हाई घंटा शब्द समय का बोध करा रहा है, लेकिन इसके पहले इस संख्या का प्रयोग गिनती के रूप में किया है तो ये अनिश्चित समय हो गया, तो से की मीनिंग क्या लगाएंगे दोस्तों, तो लगा देंगे फार। अब 3 घंटा का हो जाएगा 3 आवर्स। क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 आवर्स। बस यहाँ लगा लेंगे फुल स्टॉप। समझ में आई बातचीत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मेरा भाई 2 दिन बाद से अपना नया व्यवसाय आरंभ कर रहा होगा। ठीक है, आरंभ करना मेन वर्ब है। ठीक है, तो कौन आरंभ कर रहा होगा, मेरा भाई। ठीक है, ये सब्जेक्ट हुआ। क्या आरंभ कर रहा होगा, अपना नया व्यवसाय, ये ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, अब देखिए, तो मेरा भाई की मीनिंग क्या हो जाएगी, माई ब्रदर। ठीक है बाबू, अब देखिए माई ब्रदर हो गया ना, अब इसके साथ क्या लगा लेंगे, विल हैव बीन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब आरंभ करना का होता है स्टार्ट। ठीक है, और इसमें ING जोड़ के हम क्या कर देंगे, स्टार्टिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट है अपना नया व्यवसाय, इसका हो जाएगा